जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो हमारा विषय है वो रहेगा, जब हम मंत्र साधना करते हैं या कोई स्तोत्र साधना करते हैं या फिर कुछ उपाय की सिद्धि कर लेते हैं साधना करने के बाद, या फिर कोई यंत्र की तंत्र की कोई भी तंत्र मंत्र, उसको हमने प्रयोग में कैसे लेना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। प्रयोग के बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि आपने साधना कर चुके हैं तो उस मंत्र को प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार उसको प्रयोग में लेना है। चाहे आपका वो वैदिक मंत्र हो, चाहे शाबर मंत्र हो, या कोई चौपाई हो, या स्तुति हो, या कोई स्तोत्र हो, यदि आपने उसकी सिद्धि कर रखी है या साधना कर चुके हैं तो उसको प्रयोग कैसे करना है। उसको आप किसी भी तरह के काम में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई उसको खुद के लिए प्रयोग करना है, यदि आप किसी कारोबार में बंधन है आपके, उसके लिए प्रयोग कैसे करना है। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो, उसको प्रयोग कैसे करना है। या कोई विशेष काम के लिए आप जा रहे हो, कोई विशेष काम है आपका, कोई गाड़ी लेनी है या कोई मकान लेना है या कोई प्रॉपर्टी अन्य बेचनी है, तो उसको प्रयोग में कैसे लेके आना। उस मंत्र को हमने साधना तो कर चुके हैं लेकिन प्रयोग करने के बारे में हमारे को जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल एक बारीकी से मैं जानकारी दूंगा, उसको कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। या किसी परिवार में आपके घर में कोई संकट है, किसी दूसरे अन्य बच्चे के ऊपर, उसको प्रयोग कैसे करना है उस मंत्र का। कोई भी मंत्र हो, वैदिक हो, शाबर हो, यंत्र मंत्र तंत्र, जो भी, उसको प्रयोग में कैसे लेके आना है। सबसे पहले तो आप, यदि आपने मंत्र, जो भी मंत्र आपके पास में है, साधना कर चुके हैं, स्तोत्र हो, मंत्र हो, किसी भी तरह का, यदि आपके पास में चंदे हैं, मोर के चंदे आप खुद ही स्वयं सिद्ध होते हैं। आप मोर के चंदों से उसके ऊपर में झाड़ा लगा सकते हैं। यदि किसी के ऊपर संकट है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपने झाड़ा लगाना है, तो मोर के चंदों से साबर मंत्र है तो आप उसको 11 बार पढ़ के झाड़ा लगा सकते हैं। या फिर आपने कोई वैदिक मंत्र पढ़ रखा है तो वो लंबा मंत्र है तो 7 बार कर सकते हैं। यदि कोई छोटा मंत्र तो 11 बार लगा सकते हैं। यदि बिल्कुल हो कोई आपने बीज मंत्र का प्रयोग कर रखा है तो उसको 7 बार एक बार बोल के उसको झाड़ा लगाना, 7 बार मंत्र पढ़ना है, एक बार आपने बोलकर उसको एक बार उसको झाड़ा ऐसे लगाना है। वो आपने 3 बार या फिर 7 बार करना है। एक मंत्र को, यदि छोटा मंत्र है तो वो 7 बार बोल के उसको, जब तक 7 बार बोलते हैं तो 7 बार और आपने उसको करना है। यदि बड़ा मंत्र है तो आप 7, 9 या 11 बार उसको आप बोल करके झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आप उसको झाड़ा लगा के नहीं आ सकते, कोई दूसरे अन्य घर के अंदर हो, आपके पास में कोई धूणे की विभूति हो, बाबा गोरखनाथ जी के धूणे की विभूति हो आपके पास में, या फिर आपके पास गंगा जल हो, तो उसको पढ़कर आप, जैसे 21 मंत्रों से पढ़ लिया, 51 मंत्रों से, 108 मंत्रों से, या आपके पास स्तुति है तो उसको पढ़ करके गंगा जल में फूंक मार करके उसको आप रोगी को पिला सकते हैं। आपने ये नियम रखना है, ये रोगी को पिला सकते हैं। यदि आप गुरु सानिध्य में आपने उस मंत्र की साधना करी है तो आप किसी के भी झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र के सानिध्य में साधना नहीं की है, वैसे नॉर्मल साधना की है, तो उसका प्रयोग आप अन्य किसी संकट वाले व्यक्ति के ऊपर लगाने से पहले आपने शरीर को बांधना आपने अवश्य है, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर झाड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर कितना बड़ा संकट हो, क्योंकि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो उसका प्रयोग आप भभूति लेके कर सकते हो, या फिर आप गंगा जल पढ़ करके उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हो। सीधा आप झाड़ा न लगाएं। यदि झाड़ा लगाओगे तो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव उसका पड़ सकता है। ये नहीं पता उसके अंदर संकट है तो कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है, तो इस चीज़ की आपने जानकारी जरूरी अवश्य होनी चाहिए। आप विभूति या कोई गंगा जल पढ़ के दे सकते हो तो उसमें कोई किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे का प्रयोग है, यदि आप किसी कारोबार के लिए प्रयोग कर रहे हो, या किसी मनोकामना को लेकर आपने कोई नौकरी के लिए जाना है, या फिर अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या कोई विशेष कुछ भी मनोकामना हो, उसका प्रयोग आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यदि आप साधक हो या आपने नॉर्मल मंत्र सिद्ध किया हुआ है, उस मंत्र का प्रयोग आपने हर रोज स्टार्टिंग में से ही करते रहना है। यदि आप मंत्र सिद्ध कर चुके हो
क्योंकि जब तक आप मंत्र आप 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार आपने डेली वो जपना है, सुबह जपो, शाम को जपो, तब तक वही मंत्र आपका जागृत रहेगा। नहीं तो मंत्र आपका फिर प्रभाव, जो मंत्र का प्रभाव होता है, जो आपने सिद्धि करी है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। उस मंत्र को आपने परमानेंट जागृत रखना है। यदि आपने जिस भी मंत्र की साधना की है, ग्रहण में करी है आपने, या अन्य 11 दिन में, 21 दिन में, या गुप्त नवरात्रों के अंदर करी है, किसी भी तरह की आपने समय लगा करके उसकी सिद्धि प्राप्त करी है, तो उस मंत्र को आपने जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। यदि आपने आज सिद्धि कर ली, साथ उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसके बाद आप उसको साइड कर दिया, भूल गए, कभी भी आपने सोचना है कि बाद में मैं उसको यूज़ कर लूँगा, उसकी पावर है, जो उसकी शक्ति है अक्षीण हो जाती है, वो आप किसी काम का नहीं रहेगा। उसको लगातार आपने प्रयोग में लेना है। आप जैसे डेली पूजा करते हो, सुबह ध्यान करना है, उसको 5 बार जप करो, 11 बार करो, 21 बार करो, जैसे भी आपका सामर्थ्य है समय के अनुसार उसको अवश्य डेली जागृत ही रखना है उस मंत्र को, तब आपका वो प्रयोग में आएगा। और आगे के लिए जैसे आपने किसी मनोकामना को लेकर जाना है, भाई आप नौकरी के लिए जा रहे हो और जिस मंत्र का हमने प्रयोग करना है, सबसे पहले उस मंत्र का क्या करना है आपका, यदि बड़ा मंत्र है, संकल्प लेना है, आपने इष्ट देवता का ध्यान करना है, आपने कुल देवता का ध्यान करना है, आपने गुरु महाराज का ध्यान करना है, या गुरु महाराज नहीं तो भगवान शंकर का, माँ भगवती का, बालाजी महाराज, जो भी आपके इष्ट हैं उसका ध्यान करते हुए, यदि बड़ा मंत्र है तो आप उसकी 21 मंत्र का जप कर सकते हो, और छोटा मंत्र है तो 51 कर सकते हो, 108 एक माला का जप कर सकते हो। उस मंत्र का संकल्प लेके 20 मंत्र की जिस भी देवता का आपने किया है, माँ भगवती का या बालाजी का, गुरु गोरखनाथ जी का या अन्य किसी का भी किया, तो उसका ध्यान करते, हे माँ भगवती, हे बालाजी महाराज, जिस भी देवता का ध्यान करना है उसको ध्यान करते हुए कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, पहले आपने संकल्प लेकर उस मंत्र को, फिर उस मंत्र का जप करना है, उस काम के लिए जा रहा हूँ और उस काम में मुझे अवश्य सफलता मिले, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपका भाव भी ऐसा ही रहना चाहिए, जिस प्रकार आपने मंत्र सिद्ध किया है साधना के समय में, उसी समय में भी उसी भाव से आपने वो जप करके, आपने संकल्प करके जप करके जाना है, तब वो आपका मंत्र आपके काम पे प्रभाव पड़ेगा उसका, और आप अवश्य सफलता मिलेगी। ये नियम रखना है। और आगे यदि कोई भी आप जैसे कोई यात्रा के लिए जा रहे हो, उस मंत्र का आप ध्यान करके 5 बार, 11 बार, 21 बार ध्यान कर करके उस प्रभु का ध्यान करना है। माँ भगवती का हो, बालाजी का हो, खाटू श्याम जी का हो, या साईं बाबा का, जिसका भी आपने मंत्र का, माँ काल का जिसका भी आपने सिद्धि करी है, तो उस मंत्र का आपने ध्यान करके आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस तरीके से आपने उन मंत्रों का जो आपने, लेकिन मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपने मंत्र को जागृत करके रखना अवश्य। यदि आप जागृत नहीं करेंगे तो आपका मंत्र अक्षीण हो जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह की शक्ति नहीं रहेगी। तो उस मंत्र को लगातार आप जप में नियम से आप अवश्य रखें। यदि आप उस मंत्र की सिद्धि कर चुके हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को देना है, संकट वाले को, मैंने आपको बताया है, यदि आप गुरु सानिध्य में तो आप झाड़ा लगा सकते हैं। यदि आप गुरु सानिध्य में नहीं हैं तो उस मंत्र का आप झाड़ा नहीं लगाएं, आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गुरु सानिध्य में होने के बाद जो प्रभाव होता है वो सीधा गुरु पे जाता है, आपके ऊपर सीधा डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हमने प्रयोग कैसे कैसे करना इन मंत्रों का। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिना गुरु के होते हैं, शक्तियाँ तो उनके पास चली होती हैं, मंत्र सिद्धि करी होती है, लेकिन वो दूसरे पे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, फिर उनका नेगेटिव प्रभाव जो उन बच्चों के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, वो खुद की बर्बादी के लिए। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें मंत्र का प्रयोग करते समय। और मंत्र का जब प्रभाव होता है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जप करके सिद्धि करके। और दूसरा क्या है, उस मंत्र को जागृत करने के लिए यदि आपने माँ काली का मंत्र जागृत करा है तो कम से कम उसके निमित्त आप शनिवार को या मंगलवार को माँ भगवती को भोग दें, या फिर हनुमान जी को आप भोग अवश्य दें, तभी जाके वो शक्तियाँ जागृत रहती हैं और तभी जाके वो प्रयोग में रहती है। अन्य किसी देवता का है और देवी देवता का है तो उस हिसाब से जिस भी दिन आप उनको भोग देते हैं वो भोग अवश्य दें, चाहे आप पतासे का दो, चाहे आप मिश्री का दो, चाहे अन्य जो भी भोग आप देते हो वो अवश्य देते रहना चाहिए, नहीं तो वो मंत्र अक्षीण हो जाते हैं।
इन चीज़ों का आपने मंत्र यदि जागृत कर लिया है तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा, जब आप धागा बनाते हैं तो आपने सीखना पड़ेगा, गुरु से लेनी पड़ेगी, वो गुरु से आज्ञा लेकर के आप दूसरे के लिए धागा प्रयोग कर सकते हैं। आप गंगा जल या भभूति पढ़ करके तो आप दे सकते हैं, उसका काम हो जाएगा यदि आपका मंत्र जागृत है तो। और हमारा माँ भद्रकाली बालाजी चौक की दरबार लगता है। जो भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है कोई भी, तो आप दरबार भी आ सकते हैं। हमारा दरबार मंगलवार और संडे को लगता है लोनी में। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी जानकारी मंत्र की हो, यंत्र की हो, तंत्र की हो, आपको वीडियो के चैनल के माध्यम से वो मिलती ही रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी ऐसी कोई जानकारी मंत्र के बारे में ही मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा सह परिवार सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी।